वेलकम स्टूडेंट, मैं मेडिका पॉइंट से संजय राय आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और हम लोग कल जो थे पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें हम लोग आए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? A cross made between one pair of contrasting character is called monohybrid cross। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपसे कोई पूछे क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल ने दो तरह के क्रॉस किए थे। एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जो मेंडल ने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, उसी 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से कोई भी एक 1 पेयर कैरेक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन फिर एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं, अ क्रॉस मेड बिटवीन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हमने सपोज करिए जो कैरेक्टर लिया है वो हाइट लिया है। तो हाइट में आपको पता है कि क्या होगा, एक टॉल होगा और एक डॉफ हो गया। ये दोनों मिलकर क्या हो गए? 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब जैसा कि मेंडल ने कहा था कि जब भी कोई कैरेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? प्योर ब्रीडिंग लाइन का। तो हमने प्योर ब्रीडिंग लाइन का कैरेक्टर लिया। प्योर ब्रीडिंग लाइन को मैंने आपको समझाया था कि प्योर ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है कि उस कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल दोनों जो एलिल्स होंगे वो बिल्कुल एक तरह के होंगे। तो अब इसमें देखिए आपने टॉल के दोनों एलिल्स एक ही तरह के हैं और डॉफ के दोनों एलिल्स एक तरह के हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इस प्लांट को हमने क्या किया? इमेस्कुलेशन के थ्रू बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक फीमेल प्लांट है और एक मेल प्लांट है। अब क्या होगा, जब ये प्लांट मैच्योर होंगे तो इसमें स्पोरोजेनेसिस होगा और उसके बाद उसमें माइटोसिस के थ्रू गैमेट बनेंगे। तो मैंने यहाँ गैमेटोजेनेसिस लिखा। जब यहाँ स्पोरोजेनेसिस होगा तो वहाँ क्या होगा? मियोसिस होगा, जिससे ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएगा। जितने भी गैमेट बनेंगे, चूंकि ये होमोजाइगस है इसलिए जितने भी गैमेट बनेंगे सब एक ही तरह के बनेंगे, इसलिए मैंने एक यहाँ गैमेट लिखा है, यहाँ भी एक गैमेट लिखा है। अब क्या होगा, आफ्टर गैमेट बनने के बाद क्या होगा? उसके बाद होगा डस्टिंग। डस्टिंग के बाद क्या होगा? डस्टिंग मतलब आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। और उसके बाद क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? और हाइब्रिडाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 अपोजिट गैमेट्स और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी यही होता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन एक नेचुरल फिनोमेना है। फर्टिलाइजेशन एक नेचुरल फिनोमेना है और वही फर्टिलाइजेशन अगर हम इंड्यूस कराते हैं, आर्टिफिशियल कराते हैं, तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज अ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, एक आर्टिफिशियल मेथड है फर्टिलाइजेशन का। अब जब इसको हमने हाइब्रिड, इन दोनों गैमेट्स को जब हाइब्रिडाइज किया तो क्या बनेगा? फ्यूज करेंगे, वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद फिर सीड बनेगा। सीड को उन्होंने लगाया, देखा क्या आया? टॉल आया। अब अभी कोई कंक्लूजन नहीं दिया, अब इन्होंने इसका रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब यहाँ देखिए मेल को डॉफ किया और फीमेल को टॉल किया। अब उन्होंने क्या किया? मेल को टॉल कर दिया और फीमेल को डॉफ किया, तो भी देखा कि यहाँ कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद भी उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने जो बाकी जो 6 पेयर ऑफ कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उन पे भी इसी तरह का क्रॉस कराया और उसमें भी क्या कराया? रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। तो देखा क्या कि जो F1 जनरेशन है, जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं, इस F1 जनरेशन में आउट ऑफ 2 केवल 1 कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अपना पहला स्टेटमेंट दिया और वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट if you made a 1 pair of contrasting character, then in F1 generation only 1 character is appear, and the character which appear in F1 generation is called dominant character। या इसको हम सिंपल वे में कहें, if two alternative form of the same gene are present, then both the gene are not expressed, only one alleles is expressed, and this is called, the allele which express is called dominant and the phenomena is called dominance।
या फिर जैसे मैंने बताया ऐसे लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट इफ यू मेड अ क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देन इन F1 जनरेशन only one character is appear. The character which appear in F1 generation is called dominant character and the phenomena is called law of dominance. अब यहाँ दो नया टर्म्स आ गया, एक आया डोमिनेंट जीन एंड दूसरा आया रिसेसिव जीन। डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का मतलब क्या होता है, यहाँ आप देखिए ये जो प्लांट है ये टॉल तो है लेकिन इसका जीनोटाइप क्या दिख रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब इस टॉल प्लांट में जो एक जीन के जो दो फॉर्म होते हैं दोनों फॉर्म इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों फॉर्म में से दोनों एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, केवल एक एक्सप्रेस दे रहा है। तो जो एक्सप्रेस करेगा उसे डोमिनेंट जीन कहेंगे और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे रिसेसिव जीन कहेंगे। तो डोमिनेंट जीन, द जीन विच एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन एंड द जीन विच नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। रिसेसिव डोमिनेंट ने क्या किया, इस जीन के कैरेक्टर को हाइड कर दिया, इसलिए इस जीन को क्या कहेंगे, रिसेसिव जीन कहेंगे। सो जो डोमिनेंट जीन होगा that will express in homozygous as well as heterozygous condition, but recessive gene क्या होगा, it will express only in homozygous condition। अब मेंडल के दिमाग में बात आया कि जब हम टू अनकंट्रास्टिंग कैरेक्टर को मिला रहे हैं और उसमें से केवल एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, तो उनके दिमाग में ये बात आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ब्लेंड कर गया है, मिक्स कर गया है, फ्यूज कर गया है और इस वजह से वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो इसी ब्लेंडिंग को चेक करने के लिए, ब्लेंडिंग हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए वो अपने एक्सपेरिमेंट को एक जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, F1 के लिए से आगे F2 जनरेशन में लेकर जाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट आफ्टर हाइब्रिडाइज होने के बाद फिर ये प्लांट बाइसेक्सुअल हो जाएगा और बाइसेक्सुअल है तो नेचुरली इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होगा, तो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही होने दिया, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल रहे हैं सेल्फिंग। अब ये प्लांट बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब इस फ्लावर के अंदर स्टेमेन भी है, कार्पेल भी है, तो अब एक बार फीमेल प्लांट और एक बार मेल प्लांट लिख लीजिए, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को लिखा, फिर दोनों में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। अब जब कोई प्लांट जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई किसी भी कैरेक्टर का जीनोटाइप हो जाता है तो उसमें कितने गैमीट बनते हैं ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, वेयर n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। यहां देखिए हेट्रोजाइगस कितने हैं, 1 है, यहां हेट्रोजाइगस कितने हैं, 1 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब कितने गैमीट बनेंगे, 2, तो कितने गैमीट बनेंगे, 2 गैमीट बनेंगे। 2 गैमीट कौन कौन से होंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहां भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये दोनों गैमेट कितने तरीके से फ्यूज करेंगे, तो जितने गैमेट बने हैं उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो कितने तरीके से फ्यूज करेंगे। तो कितने तरीके से फ्यूज कर रहे हैं, 4 टाइप से ये फ्यूज कर रहे हैं। इसके लिए आप एक पुनेट स्क्वायर बनाइए। पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए आपको बनाने के बाद ऐसे बनाते हैं, और पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद आप ये बाइसेक्सुअल का सिंबल यहाँ लिख दीजिए, एक तरफ मेल गैमेट्स लिख दीजिए और दूसरे एक्सिस पे फीमेल गैमेट्स लिख दीजिए। अब अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट्स को फ्यूज करता है तो कैपिटल टी जीनोटाइप आएगा, और ये जीनोटाइप हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जीनोटाइप टॉल प्लांट प्रोड्यूस करेगा। फिर ये अगर ये इसको फ्यूज करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इससे जो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ये भी टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। अब ये वाला अगर इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ए भी जीनोटाइप क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉल प्रोड्यूस करेगा, और जब ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या होगा, स्मॉल टी और ये डॉफ प्लांट प्रोड्यूस करेगा। फिर समझिए कि ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट है। जब ये मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी और ये जीनोटाइप टॉल प्रोड्यूस करेगा, और ये मेल गैमेट जब इसको फ्यूज करेगा तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये जीनोटाइप भी टॉल प्रोड्यूस करेगा। ये मेल गैमेट जब इसको फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये जीनोटाइप टॉल प्रोड्यूस करेगा, और जब ये इसको फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी और जीनोटाइप क्या बनेगा, डॉफ, जीनोटाइप जो क्या प्रोड्यूस करेगा, डॉफ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो F2 जनरेशन होगा उस F2 जनरेशन में इस F2 जनरेशन में 2 फिनोटाइप्स आ रहे हैं। 2 फिनोटाइप में
75% प्लांट कैसे हो रहे हैं, टॉल हो रहे हैं, लेकिन 25% प्लांट कैसे होंगे, ड्वार्फ होंगे। तो फिनोटाइप कितने होंगे, 2, और टॉल कितने हैं इसमें, 3, मतलब टोटल अगर आप देखेंगे इसमें 4 में से 3 मतलब 75%, और ये 1 है मतलब 25% प्लांट कैसा आएगा, ड्वार्फ आएगा। रेशियो क्या होगा, 3:1। और इसका अगर जीनोटाइप देखें तो इसमें कितने जीनोटाइप हैं, 3 तरह के जीनोटाइप्स हैं। ये जीनोटाइप अलग है, ये दोनों जीनोटाइप एक तरह के हैं, और ये जीनोटाइप अलग है। तो जीनोटाइप 3 है और रेशियो क्या है, 1:2:1। अब आप सोच रहे होंगे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप किसे कहते हैं। तो फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो जिस कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था उसमें से कौन सा कैरेक्टर अपीयर हो गया। जो कैरेक्टर अपीयर होगा ना उसी को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो दिखाई देगा वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा। तो दिखाई क्या देगा, कैरेक्टर दिखाई देगा, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन होंगे दे आर नॉट विजिबल, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जो भी कैरेक्टर विजिबल होगा उसको हम फिनोटाइप कहेंगे, और उस कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसका क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है। F2 जनरेशन में उनको क्या चीज मिल गया, F2 जनरेशन में इनको एक खास बात मिला कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो कैरेक्टर आकर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस किया। यहां देखिए जब उन्होंने क्रॉस कराया टॉल और डॉफ में तो F1 में एक भी प्लांट डॉफ नहीं आया, लेकिन जब इसी का उन्होंने सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन में ले गए तो यहाँ 25% प्लांट डॉफ आए। इसका मतलब जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो F2 में एक्सप्रेस कर रहा है। तो मेंडल ने क्या चेक करने के लिए किया था, मेंडल ने यह चेक करने के लिए किया था कि इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो 2 जीन हैं वो कहीं आपस में ब्लेंड तो नहीं हुए हैं। और यहाँ क्या दिख रहा है कि ब्लेंडिंग नहीं हुई है। अगर ब्लेंडिंग होती अगर रिसेसिव जीन खत्म हो चुका होता, ब्लेंड हो चुका होता तो F2 जनरेशन में एक भी डॉफ प्लांट नहीं आता। लेकिन F2 जनरेशन में 25% डॉफ प्लांट आने का मतलब है कि देयर इज नो ब्लेंडिंग टेक्स प्लेस, वहां कोई ब्लेंडिंग टेक्स नहीं हुआ है, और ये दोनों जीन एक साथ कोएग्जिस्ट हैं, और कोएग्जिस्ट रहते हुए दोनों अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए हैं। इस बेसिस पे उन्होंने अपना दूसरा लॉ दिया, जिसे हम दूसरा कह रहे हैं लेकिन अब उसको हम पहला ही लॉ मानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने एक स्टेटमेंट दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 3-4 बार मैं रिपीट करूंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट द F1 plant is not a pure plant. Law of segregation state that the F1 plant is not a pure plant. It is a hybrid plant and it has both the dominant and recessive gene, and both the gene coexist together. It has both the dominant and recessive gene. Both the gene coexist together without influencing each other. During the gametogenesis of F2 generation, both the genes segregate and express their character in 3:1 ratio. फिर सुन लीजिए एक बार। Law of segregation state that the F1 plant is not a pure plant, it is a hybrid plant. F1 plant is not a pure plant, it is a hybrid plant. It has both the dominant and recessive gene. Both the gene coexist together without influencing each other. During the gametogenesis of F2 generation, both the genes segregate and express their character in 3:1 ratio. Is that clear? अगर ये प्लांट प्योर होता तो यहाँ 100% टॉल आता, लेकिन यहाँ 100% टॉल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये प्लांट प्योर नहीं है, इसमें डोमिनेंट जीन भी है और रिसेसिव जीन भी है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने प्रपोज किया था, और ये मेंडल का वो लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये पूरी तरह से सही है।
अब एक अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको। इससे ये पता चलता है, इससे हम ये चेक करते हैं कि कोई प्लांट प्योर है कि नहीं है। तो अगला टॉपिक है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। इस तरीके से हम ये पता कर लेते हैं कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो प्लांट प्योर है कि हाइब्रिड है। नेचुरली आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है, और ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है। तो दो टॉल प्लांट को देख करके आप कैसे पता चलाएंगे कि इसमें से कौन सा प्लांट क्या होगा, प्योर है और कौन सा प्लांट हाइब्रिड है। एक बात इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो रही होगी कि जो रिसेसिव होगा, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होंगे, दे आर एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ही हो रहा है। तो रिसेसिव कैरेक्टर तो ऑलवेज होमोजाइगस होगा, लेकिन जो टॉल वाला होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ एक समस्या है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन देगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन देगा। जैसे सपोज करो आपने जो कैरेक्टर लिया, हाइट लिया है, हाइट में अगर दो टॉल प्लांट आपके पास हों तो ये कैसे आप पता करोगे कि ये दोनों टॉल में से कौन प्योर है और कौन हाइब्रिड है? ये देखकर पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेंडल ने एक तरीका बताया, और वो तरीका क्या है, टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस, ये आपको बताने जा रहा हूं। टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, उसको उसके पेरेंटल जनरेशन के जो प्लांट है उसी से क्रॉस कराइए। पेरेंटल जनरेशन में आपने प्लांट क्या लिया था, टॉल लिया था, डॉफ लिया था। तो पहली कंडीशन है उसके टॉल से क्रॉस करा दीजिए। जब टॉल से क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या होगा, क्रॉस होगा। जब कराएंगे तो इसमें पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमीट बनेगा। यहां दो गैमीट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब यहां गैमेटोजेनेसिस होगा तो यहां केवल एक ही गैमीट बनेगा, कैपिटल टी। अब इसको फ्यूज कराइए। जब ये इस कैपिटल टी को ये कैपिटल टी फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी जीनोटाइप बनेगा, और इस स्मॉल टी को जब ये कैपिटल टी फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप बनेगा। इस जीनोटाइप को अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों जीनोटाइप में कौन से कैरेक्टर आएंगे, 100% टॉल आएगा। मतलब आप देखिए यहां रिसेसिव जीन है, फिर भी टॉल से क्रॉस कराने पर रिसेसिव जीन को चांस, मौका नहीं मिला कि वो एक्सप्रेस करे। लेकिन अगर यही क्रॉस हम करा दें, बैक क्रॉस ही फिर करा दें, हम किससे बैक क्रॉस करा दें, अगर हम बैक क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा दें, मतलब जो आपका प्लांट था उसको हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें, तो क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब जब इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज होगा, जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल होगा। लेकिन जब ये इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी और जो जीनोटाइप बनेगा स्मॉल टी, ये इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। तो क्या देख रहा है, 1:1 का रेशियो आ गया है। इसमें आप दोनों में देखिए क्या दो तरह का क्रॉस कराया गया है। दोनों बैक क्रॉस ही दिखा रहा हूं आपको। आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, टॉल और ड्रॉफ को मिलाया, F1 जनरेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में टॉल प्लांट आया। अब ये चेक करना है कि वो टॉल प्लांट प्योर है कि हाइब्रिड है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा कि उस प्लांट को उसके पेरेंटल जनरेशन में जो प्लांट हैं उससे क्रॉस करा दीजिए। अब पेरेंटल जनरेशन में आपने प्लांट क्या लिया था, एक टॉल लिया था प्योर ब्रीडिंग लाइन का, और एक ड्रॉफ लिया था प्योर ब्रीडिंग लाइन का। तो पहली बार उसको टॉल से क्रॉस करा दीजिए और दूसरी बार आप ड्रॉफ से क्रॉस कराइए। जब टॉल से क्रॉस करा रहे हो तो क्या मिल रहा है कि 100% टॉल आ रहे हैं, लेकिन जब ड्रॉफ से क्रॉस करा रहे हो तो मिल रहा है कि आपको 50% टॉल आ रहा है और 50% ड्रॉफ आ रहा है, मतलब 1:1 का रेशियो आ रहा है। तो व्हाट इज बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस का मतलब होता है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग्स को जब उसके पेरेंटल जनरेशन में लेकर जाओगे, व्हेन वी मेड अ क्रॉस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंटल जनरेशन प्लांट देन इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ऑफस्प्रिंग्स को पीछे लेके जा रहे हो, पेरेंटल जनरेशन के जो प्लांट हैं उनसे क्रॉस करा रहे हो, तो आप जनरेशन बैक जा रहे हो, इसलिए उसको बैक क्रॉस कहेंगे।
चाहे वो डोमिनेंट से कराइए या वो रिसेसिव से कराइए, दोनों में किसी से भी कराएंगे तो उसे हम बैक क्रॉस ही कहेंगे। लेकिन जब रिसेसिव से कराते हैं तो दैट बैक क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। सो टेस्ट क्रॉस क्या हो गया? टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच वी मेड अ क्रॉस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर रिसेसिव पेरेंट्स। और जब हम रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराएंगे तो अगर इस ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कोई रिसेसिव जीन होगा देन इट गेट चांस टू एक्सप्रेस। लेकिन अगर डोमिनेंट से करा देंगे तो उस रिसेसिव जीन्स को चांस नहीं मिलेगा एक्सप्रेस होने के लिए। तो समझे आप लोग, समझ गए होंगे कि बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑफस्प्रिंग्स हो, चाहे F1 हो या F2 जनरेशन हो, उसको क्या करोगे? पेरेंटल जनरेशन के प्लांट से क्रॉस कराओगे। तो जनरेशन बैक जा रहे हो इसलिए उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। चाहे डोमिनेंट से कराओ तो भी बैक क्रॉस कहेंगे और रिसेसिव से कराओगे तो भी बैक क्रॉस कहेंगे। लेकिन जो रिसेसिव से जो बैक क्रॉस है दैट बैक क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। उस बैक क्रॉस को क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। या हम सिंपली एक स्टेटमेंट बोलना है, ऑल द टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। All the test cross is a back cross, but all the back cross is not a test cross. सारे के सारे टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं? बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। मेरी बात समझे होंगे? मैंने कहा सारे टेस्ट क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस है, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। मतलब समझ रहे होंगे आप? किसी भी ऑफस्प्रिंग्स को, चाहे वो F1 जनरेशन का हो चाहे F2 जनरेशन का हो, जब उसको उसके पेरेंटल जनरेशन के प्लांट से क्रॉस कराएंगे तो उस क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहेंगे, चाहे वो डोमिनेंट से कराइए या रिसेसिव से कराइए। ये ठीक। अब जब आप डोमिनेंट से कराएंगे तो समस्या क्या होगा? डोमिनेंट से कराएंगे तो अगर उस ऑफस्प्रिंग्स में कोई रिसेसिव जीन होगा, जैसे एक एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है, देन उस रिसेसिव जीन्स को चांस नहीं मिलेगा एक्सप्रेस करने के लिए और 100% डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। लेकिन जब रिसेसिव से कराएंगे और अगर उस पेरेंट्स में, उस ऑफस्प्रिंग्स में कोई रिसेसिव जीन होगा देन इट गेट चांस टू एक्सप्रेस। और अगर रिसेसिव से भी क्रॉस कराने के बाद एक भी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब दैट प्लांट इज अ प्योर प्लांट। मतलब रिसेसिव से क्रॉस कराने के बाद अगर रिजल्ट में 100% एक ही कैरेक्टर आ रहा है तो वो प्योर प्लांट होगा। लेकिन अगर वो 2 कैरेक्टर दे रहा है, मोनोहाइब्रिड में 2 देगा और डाईहाइब्रिड में 4 देगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है वो हमेशा 1:1 होता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी प्लांट की अगर प्योरिटी चेक करनी है कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है तो क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस करेंगे। और इस टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्रॉस किससे कराएंगे? उस ऑफस्प्रिंग्स का क्रॉस उसके पेरेंटल जनरेशन में जो रिसेसिव पेरेंट्स हैं उससे क्रॉस कराएंगे और उसका रेशियो क्या आएगा? अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसका टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑलवेज 1:1 आएगा। तो आज के लेक्चर में हम आपको 2 टॉपिक समझाए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टॉपिक बताऊंगा और वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस।